स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स पे। तो आज है डे 2। आई होप आपने डे 1 वाली वीडियो देख ली होगी। अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए जाके। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम अपना वो कैब का पूरा सीरीज़ हमारा चल रहा है, जिसमें हम 30 दिन में अपनी वो कैब सारे एग्ज़ाम्स जो भी अपकमिंग हैं उनके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है करेंगे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्टेरिटी, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टेरिटी, सिनिस्टर, गॉश, गॉशरी, एड्रॉइड, एड्रॉइडनेस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आज मैं काफ़ी सारे वर्ड्स लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, बाइगैमिस्ट, बाइगैमी, बाइगैमस, पॉलीगैमिस्ट। तो देखिए ये सारे वर्ड्स आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूट वर्ड्स हैं, आपको सिर्फ उनको याद रखना है। जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, डे 1 देखा हुआ है, उन्हें पता होगा कि सिर्फ हमें रूट वर्ड्स याद रखने हैं छोटे से, और ये सारे वर्ड्स हमारी वो कैब में आ जाएंगे और ऐड हो जाएंगे हमारी वो कैब में। तो चलिए सबसे पहले वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस हमारा 2 रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला ये जो आगे दिख रहा है अम्बी, अपरिचित वाला अम्बी। ठीक है, अम्बी में ये एम्बी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ डे 1 में भी, तो मैं इस बार रिपीट कर रहा हूँ। बट आगे से मैं किसी भी डे में जो पुराना रूट वर्ड मैं बता चुका हूँ वो नहीं बताऊंगा, आपको खुद से गेस करना है और वर्ड बनाना है। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। और डेक्स्ट्रस इसमें हमारा रूट वर्ड है डेक्स्टर, जिसका मतलब होता है राइट हैंड। तो राइट हैंड होता है डेक्स्टर का मतलब। तो राइट हैंड को हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लेके चलते हैं? स्किलफुलनेस। ठीक है, स्किलफुल, बहुत ही ज़्यादा स्किल होना, राइट हैंड का मतलब। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वो लोग जो अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो होते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होते हैं वो? एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों को बराबर यूज़ कर सकते हैं। अब एम्बीडेक्स्टेरिटी, ये तो आपका वही चीज़ हो गई सेम, बस एडजेक्टिव नाउन इन सब का अंतर है। उसके बाद डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस हमारा किस रूट वर्ड से मिला के बना है? आपने रूट वर्ड तो याद कर ही लिया, डेक्स्टर। डेक्स्टर रूट वर्ड, तो डेक्स्टर मतलब होता है स्किलफुल। तो ये क्या हो गया? डेक्स्टरस। डेक्स्टरस क्या हो गया? स्किलफुल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। डेक्स्टेरिटी सेम एडजेक्टिव नाउन, तो ये तो सिमिलर वर्ड्स हैं, ये सारे आपको आगे। अब देखते हैं डेक्स्टर से कोई और वर्ड यहाँ बन रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट, अरे यार 2 बार जी लिख गया। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल, मोनोगैमिस्ट। ठीक है, डी से डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस नहीं, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। तो डेक्स्टर रूट वर्ड से हमें ये मिल गया स्किल। याद रखना है, डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? स्किल से रिलेटेड है। स्किलफुल का मतलब है डेक्स्ट्रस। होता ही राइट हैंड है, बट हम इसे डिनोट किसके लिए करते हैं? स्किल, क्योंकि राइट हैंड स्किल इंग्लिश में, और लेफ्ट हैंड का मतलब पाप, एविल, थ्रेटनिंग, बुरा सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, वो सब लेफ्ट हैंड से रिलेटेड होता है। अब देखिए सिनिस्टर। अब सिनिस्टर हमारे रूट वर्ड से मिलके बना है। सिनिस्टर खुद में ही एक रूट मान लीजिए, प्रीफिक्स मान लीजिए, खुद में ही एक रूट वर्ड है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड। लैटिन वर्ड है ये, एक लैटिन वर्ड किसका? लेफ्ट हैंड का, सिनिस्टर। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सिनिस्टर का मतलब होता है एविल, थ्रेटनिंग या कुछ खतरनाक। ये क्या होता है? सिनिस्टर। सिनिस्टर की मीनिंग, क्योंकि सिनिस्टर आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ रूट वर्ड की होता है लेफ्ट। लैटिन वर्ड होता है जो होता है लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर। ठीक है, मैं इतनी बार सिनिस्टर सिनिस्टर बोल देता हूं कि आप अगर सिर्फ वीडियो भी देखोगे ना तो आपको वो चीज़ आपके मन में बैठ जाएगी। ये एक टीचर है हमारे ज्योग्राफी के, जिनसे मैंने पढ़ा था, हिमांशु थापा सर जी। तो ये उनकी आदत थी, उन्होंने मुझे चीज़ बताया था कि मैं ज़्यादा बार बोलता हूँ वीडियो में ताकि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, तो मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। सिनिस्टर लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है? जनरली इज़ थ्रेटनिंग या फिर स्किल नहीं होना, एविल, हेट, वो चीज़ें हो गई सिनिस्टर। पाप। अब देखिए गॉश और गॉशरी। गॉश होता है फ्रेंच वर्ड, किसके लिए? अगेन लेफ्ट हैंड के लिए। तो गॉश का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, मतलब स्किलफुल ना होना, जस्ट अपोजिट ऑफ डेक्स्ट्रस। ठीक है, स्किलफुल ना होना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़, मतलब गॉशरी ये भी कह सकते हैं जो आदमी, इंसान अगर पर्सन के लिए हो रहा है तो जो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल ना कर पाए, ना संभाल पाए सिचुएशंस को, तो वो हो गया गॉश, गॉशरी। अब बात करते हैं एड्रॉइट। एड्रॉइट अगेन एक फ्रेंच वर्ड है, किसके लिए? राइट हैंड के लिए। राइट हैंड, और राइट हैंड है तो मतलब कुछ अच्छा होगा, जो अच्छे से सिचुएशन को संभाल ले स्मूथली, वही है एड्रॉइटनेस। ठीक,
अब एड्रॉयडनेस, अब आपको कुछ वर्ड्स हैं, देखो मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। डेक्स्ट्रस मतलब होता है, डेक्स्टर होता है रूट वर्ड राइट हैंड, और राइट हैंड का मतलब स्किल। एम्बीडेक्स्टरिटी, एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथ यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर, एम्बी मतलब बोथ, और डेक्स्टर डेक्स्टरी तो आपका एडजेक्टिव और नाउन। इसके बाद सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड, लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाप, एविल, थ्रेट। अब गॉश फ्रेंच वर्ड है लेफ्ट हैंड के लिए, तो अगेन जो सिचुएशन अच्छे से ना संभाल पाए, क्लमसी जो भद्दा मतलब ना चीज़ों को सही से कर पाए, कुछ इस तरह से, गॉश आपका लेफ्ट हैंड फ्रेंच वर्ड, ठीक। फिर एड्रॉइड फ्रेंच वर्ड किसका, राइट हैंड का। तो एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, जो अच्छे से सिचुएशन संभाल ले, किसी भी सिचुएशन से निकलना जानता हो, स्किल हो जिसके पास ये करने की, वो हो गया एड्रॉइडनेस, ठीक। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी पहले से पढ़ा हुआ है पिछले डे में ही। लॉजी का मतलब होता है साइंस, और एंथ्रो किससे आया, एंथ्रोप से। एंथ्रोप रूट वर्ड, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, पहले ही बताया हुआ है। तो सिंपल से है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, जो करता है स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिकल क्या है, ये नेचर है। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब है सेम ही, एडजेक्टिव नाउन यही सब डिफरेंस है। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। और ये नया वर्ड क्या है आपके पास, ये है फाइल, ठीक है। ये इसका मतलब होता है लव, ये एक रूट वर्ड है। फिलैंडर और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपी, ये सब फाइल मतलब होता है लव, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हीलियोफाइल, हीलियोफाइल कौन होता है, हीलियो मतलब होता है सनलाइट, जैसे सनलाइट से प्यार हो, ऐसे ही बहुत सारे फाइल होते हैं ना, आपने बिब्लियोफाइल जिन्हें किताबों से प्यार हो, बस उसी तरह से फाइल का मतलब होता है प्यार। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, जिन्हें मैनकाइंड से प्यार है। फिलैंथ्रोपी कौन है, ये भी एक नेचर है, फिलैंथ्रोपिक। फिर गायनिकोलॉजिस्ट, जाइन आ गया मतलब वुमेन से रिलेटेड है, और लॉजी आ गया मतलब स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी और साइंस। गायनिकोलॉजिस्ट कौन हो गया, जो वुमेन की साइंस ऑफ वुमेन उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या चीज़ों को हैंडल करे, वो क्या हो गया, गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजी क्या हो गई, स्टडी हो गई या साइंस हो गया। फिर ये लोग, इनको पता है मैं गरीब हूँ लेकिन बार बार ये लिख के आता है, मुझे नहीं चाहिए फुल पोटेंशियल। अब गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजिकल, ठीक है। गायनिकोलॉजिकल नेचर हो गया, कोई भी चीज़ गायनिकोलॉजिकल इन नेचर मींस रिलेटेड टू वुमेन। फिर मोनोगैमिस, देखिए कि यहाँ पे गैमिस, गैमस मैंने रूट वर्ड बताया हुआ है डे 1 में। गैमस मतलब क्या होता है, मैरिज। ये सब रिवाइज करते जाइए, अपने आप वर्ड्स आते रहेंगे यार, कुछ मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की ज़रूरत। मोनोगैमिस ऐसे बीच से तोड़ा, गैमस मतलब मैरिज, मोनो मतलब एक, रूट वर्ड मोनो का मतलब क्या होता है, 1। तो मोनोगैमिस्ट कौन होता है, जो एक शादी करे, वो मोनोगैमिस्ट। मोनोगैमी क्या होता है, ये प्रैक्टिस होती है एक शादी करने की, वैसे क्या कहते हैं, मोनोगैमी। जैसे आजकल के जो करंट टाइम पे चल रहा है वो मोनोगैमी है पॉपुलर, एक शादी करना, मोनोगैमी। अब आगे देखते हैं, हमने सारे वर्ड्स जान लिए ना। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्टरिटी, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टरिटी, सिनिस्टर, गॉश, गॉशरी, एड्रॉइड, एड्रॉइडनेस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिक, गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजिकल, मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमी। अब आइए यहाँ पे, ठीक है। सेम बाई, बाई जो है ये काम वाली बाई नहीं है, ये बाई का मतलब क्या है, 2। जैसे मोनो का मतलब 1 होता है, वैसे बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक। और वैसे ही पॉली का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा, मतलब मैनी। ये रूट वर्ड्स हैं, छोटे छोटे प्रीफिक्स, सफिक्स रूट वर्ड, बस इनको याद रखना है। गैमस आपको पता है, जो 2 शादियाँ करे वो कौन है, बाई गैमिस्ट, अरमान मलिक। अरे सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, सॉरी, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बाई गैमी, जो ऐसी प्रैक्टिस करे, बाई गैमी 2 लोगों से शादी करने वाली। बाई गैमस एक नेचर है कि हाँ 2 लोगों से शादी करने का नेचर है, तो बाई गैमस इन नेचर है। पॉलीगैमिस्ट जो बहुत सारे लोगों से शादी करें, ठीक है। पॉलीगैमी एक प्रैक्टिस है जो पहले होती थी, पहले के ज़माने में, एंशिएंट टाइम में। पॉलीगैमस अगेन नेचर है, बहुत सारे लोगों से शादी करने का नेचर, पॉलीगैमस एडजेक्टिव, ठीक है। पॉलीजाइनिस्ट, ठीक है। पॉलीजाइनिस्ट अभी देखिए इंटरेस्टिंग, आपको खुद से बनाना है। जाइन मतलब क्या है, वुमेन। पॉली मतलब क्या है, मैनी। तो बहुत सारी वुमेन में जो लोग इंटरेस्टेड हो वो क्या हो गया, पॉलीजेनिस्ट। पॉलीजिनी क्या है, बहुत सारी वुमेंस का मतलब जो बहुत सारी वुमेंस के साथ रहते हैं या बहुत सारी वुमेंस के बीच में रहते हैं, पॉलीजिनी करते हैं, तो वो क्या हो गया, पॉलीजिनी। अब पॉलीजिनस अगेन नेचर हो गया, ये OUS लग गया। OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। और वाई और ITY ये एक नाउन सफिक्स है, ठीक। जैसे ITY ये वाई लगा है, यहाँ पे IT लगा है, ये अगेन US लगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पॉलीएंड्रिस्ट, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे एक नया सा रूट वर्ड आया। पॉली आपको पता है ऑलरेडी, मैनी। एंड्रिस्ट ये किस रूट वर्ड से बना है, एंड्रस,
ANDROS, एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब होता है मेल। जैसे जाइन का मतलब क्या हमने सीखा था, फीमेल, जाइन का मतलब होता है फीमेल, वैसे ही एंड्रोस का मतलब मेल। किसी भी वर्ड में एंड्रस दिखेगा आप सीधा सीधा मेल से रिलेट करोगे। सारे रूट वर्ड्स याद कर लो, ये सारे चुटकियों का खेल है, बिल्कुल 2 मिनट में वो क्या आएगी, आप वर्ड देखोगे बता दोगे। पॉलीएंड्री, बहुत सारे मेल्स के साथ रहने वाली प्रैक्टिस, पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉली मतलब मैनी, एंड्रस मेंस, पॉलीएंड्रस नेचर हो गया। मिसैंथ्रोपिस्ट अगेन बता चुका हूँ, मिसीन आ गया, मिसीन रूट वर्ड। डे 1 देख लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ में चलने वाली हैं। अगर किसी ने डे 1 मिस किया उसे डे 2 नहीं समझ आएगा, किसी ने डे 2 मिस किया उसे डे 3 नहीं समझ आएगा, ठीक है। मिसीन, मिसीन का मतलब क्या होता है, हेट। तो जिससे मैनकाइंड से हेट हो वो मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपी प्रैक्टिस हो गई। मिसोगैमिस्ट, गैमस मतलब मैरिज, मिसो मतलब हेट, तो जिसे शादी से नफरत हो वो हो गया मिसोगैमिस्ट। तो आज का डे 2 में हमने काफ़ी सारे वर्ड सीखे, ये देखिए इतने सारे वर्ड्स हैं आपको। और ये जो आपने रूट वर्ड्स मैंने बताया ना, इन्हें आप याद कर लेंगे तो इनसे भी ज़्यादा वर्ड्स आपके आगे बनते चले जाएंगे। जैसे कल डे 1 में हमने कुछ रूट वर्ड सीखे थे, तो देखिए आज कितने सारे रूट वर्ड्स उनसे यूज़ हो गए। जैसे एम्बी यूज़ हो गया, एंथ्रोप यूज़ हो गया, लॉजी यूज़ हो गया, फाइल यूज़ हो गया, जाइन यूज़ हो गया, गैमस यूज़ हो गया, इसी तरह से। तो चलिए मिलते हैं डे 3 में कल फिर से। तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।